पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज रोज मेरे पास आते थे, आज प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मैंने आपको आमंत्रित किया। मैं स्वागत करता हूँ। कुछ उसके लिए समझ आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय चूल्हा जी, मनोरंजन जी, और जी और सभी उपस्थित साथियों, सभी पत्रकार। अभी प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं। कल बिलासपुर आए थे और झूठ पड़ोस के पीछे से धान के मामले में उन्होंने कहा कि हम 1 लाख करोड़ रुपया दे चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, 2014 में डबल इंजन की सरकार हुई और तब आपने डबल इंजन की सरकार में यहाँ 10 क्विंटल धान खरीदे करते हैं। और जब तक कि उनकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार 3 वर्षों में 14, 15, 15, 16, 16, 17 में धान की खरीदी लगातार कम होती गई। उसी समय आपने बोनस देने का मना किया। 2014 का आदेश है और अब आप ये कहते हैं कि आप एक दाना धान खरीदो। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जब एक दाना धान खरीदना है तो आज गए हैं 3 तारीख को आने वाले, फिर उसके पहले ये आदेश जारी भारत सरकार के को देना है कि आप एक दाना धान समर्थन मूल्य में भारत सरकार खरीदी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी साथी कहते हैं बोनस 2 साल का बोनस मिला है, क्योंकि भारत सरकार ने ही बोनस देने से मना किया है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, मैं बोनस देना चाहता हूँ। भारत सरकार बोनस पे जो प्रतिबंध लगाए हटा दे। हम पुराना बोनस भी देंगे और आगे भी देंगे। हम तो 2500 रुपये खरीदने वाले थे, आप ही ने मना किया। तब हम समर्थन खरीदे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, कुछ सब्सिडी हमने दिया, पहले 10,000 दिया, 9,000 दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दुमुही बात ना करे। दूसरी बात, उन्होंने रेलवे की बात की, 6,000 करोड़ की हमने दी। क्या यहाँ के कोयला बुलाने के यात्री ट्रेन प्रधानमंत्री आए उस दिन भी 34 ट्रेनें बंद रद्द कर दी गई। देश के इतिहास में जब से रेल सेवाएं शुरू हुई है, जितनी ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द हुई है, आज तक के किसी प्रदेश में रद्द नहीं हुआ। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो इतनी ट्रेनें रद्द नहीं हुई जितनी छत्तीसगढ़ में हुई है। और रेल के इतिहास में इतने ट्रेन रद्द नहीं हुए जितने अभी हो रहे। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ बदलाव क्यों ले रहे हैं? किराया अलग बढ़ा दिए, पैसेंजर ट्रेन के किराया आप सुपर फास्ट पे ले रहे। तीसरी बात, आवास हम 7 लाख लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबको आवाज देंगे। तो 2011 के बाद जो सर्वे नहीं की गई,
हम सर्वे कराए हैं। हमने सर्वे कराया। पिछले दिनों गाँव की योजना तो 7 लाख तो 2011 सर्वे के साथ मिली, 47,000 उसके बाद दिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 10 लाख, जो कि भारत सरकार के 2021 में करा लेना, उसको भी मकान देने का काम है। प्रधानमंत्री की 3 तारीख को आ रहे हैं, उसके पहले जब हमने किस्त जारी किया केंद्रांश की राशि को जारी किया 7 लाख को हम दिए। राहुल जी के मुख्यमंत्री हमारे मंत्री और सांसद और विधायक इसकी उपस्थिति थी। 7 लाख को 47,000 प्रधानमंत्री से आग्रह। अब मुख्य जो बात है मैं आना चाहता हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए किया है। इसके पहले तो उसे 86 लाख की बात उन्होंने कही थी और 61 लाख हो गई। भारतीय जनता पार्टी को इसी का 86 का 61 हो गया। अभी लिखित आदेश से वो सही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे फिर उन्होंने कहा है कि गाँव घोटाला हो रहा है। रमन सिंह खुराना की 1 साल कमीशन पूरी बंद कर दी, 30 साल आज करेंगे उनको स्वीकार कर चुके हैं, उसकी कार्रवाई कर रहे थे। PSC के बारे में बोले, PSC के बारे में पहले किसी तरह आपको प्रमाण हो मुझे दीजिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अब उसकी जांच कराएंगे बोले प्रधानमंत्री। जीवन के मामले में भी उन्होंने कहा 15 दिन के भीतर जीवन घाटी की जांच हम कराएंगे और जो अपराधी होगा तो वो 2014 की बात है जब सरकार नहीं आ रही। आज हम केंद्रीय सरकार कितना विश्वास करेंगे। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसके बारे में नगर नाम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बस्तर। नगर नाम की जो जमीन है वो बस्तर के किसानों की जमीन है, आदिवासी की जमीन है। वो जमीन इसलिए दी गई थी एमएनडीसी उसकी बात करा और उस समय हम लोग बहुत आंदोलन की, मुआवजा मिला था, नवाज हुआ था, नहीं नौकरी। इसके लिए लगातार बस्तर की जनता भी, बस्तर की कांग्रेस में लगातार आंदोलन करते रहे। उसके साथ साथ जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने पत्र लिखा कि इन लोगों को पुनर्वास किया जाए, नौकरी दिया जाए और ये भी लिखा था कि इसे नीति मात्र को बना दिया जाए। और इसी के साथ साथ जो सरकार में आने के पहले अशासकीय संकट लाए थे विधानसभा में, सरकार में आया तो शासकीय संकट लाए और विधानसभा में शासकीय संकट सर्वसम्मत पारित हुआ कि एनएमडीसी यदि स्टील प्लांट संचालित नहीं कर पा रही है तो निजी हाथों में न बिके बल्कि इसे राज्य सरकार को दे दे। अभी तक 20,000 करोड़ रुपये लगा है
राशि हम देने को तैयार है। राज्य सरकार इसको चला ले, लेकिन भारत सरकार इसे माना नहीं। और निर्माणाधीन जो स्टील प्लांट है उसे विनिवेश करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी और राज्य सरकार उसमें भाग न ले सके, ऐसे उन्होंने लाभ डाल ताकि हम भाग ही न रह सके। जबकि हमने प्रस्ताव पारित किया था हम इसे खरीदना चाहते हैं। तो ये स्थिति नगरनार की है। आज पूरे बस्तर बहुत ही चिंतित भी है, आक्रोशित भी है। बस्तर को लोग जमीन इसलिए भी थी कि वहाँ सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा संचालित किया जाए ताकि बस्तर के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको नौकरी मिले, आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन भारत सरकार इसे नहीं चाहती। और जो जानकारी मिली है उसमें जो EOI मतलब इंस्पेक्शन करने के पहले तो 5-6 कंपनियां आती है। हालांकि मैं नाम तो नहीं बताया, हमने कोशिश की जानने की कंपनी आए हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में सभी खबर के मुताबिक टाटा, जिंदल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू और अडानी ये खरीदने की रुचि बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करे कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है इस जमीन को NMDC को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया है। दूसरी बात, NMDC अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था और नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एम्स खोलने की मांग करते हैं। दो चीज है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, तो एम्स खोलेगा तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। और दूसरी बात है NMDC न भी, और तीसरी बात मैं मुसलमान की तरह सिग्नल ही भी आती है वहाँ से। तो मैं तो जो यहाँ से जबलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें उनकी नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है। मेरे महान सरकार शुरू करें, जो आ रहे थे, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति देना होता है 1 करोड़ रुपये, वो हम देने को तैयार हैं। तो आ रहे हैं तो घोषणा करें संचालित करें। ये 2-3 बातें हैं जो माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मैं पहले अध्यक्ष जी का आमंत्रण कर लेता हूँ, उनको ठीक से सवाल जवाब। सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में CM साहब और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद नीताम जी, हमारे मीडिया के चेयरमैन शुक्ला जी और तमाम हमारे प्रवक्ता साथीगण, हमारे नजदीक से देव जी और तमाम मीडिया हमारे प्रवक्ता साथीगण। आदरणीय साथियों,
भाजपा की मोदी सरकार द्वारा बस्तर का नगरना इस्पात संयंत्र बेचना बस्तर की भावनाओं के खिलाफ है। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने मोदी सरकार बस्तर के लोगों को धोखा दे रही है। साथ ही नगरना इस्पात संयंत्र बेचने के विरोध में 3 अक्टूबर को पूरे बस्तर बंद किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बस्तर की भावनाओं के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। बस्तर की जनता ने सपना देखा था कि विरोध के बाद भी, किसी उद्योग के विरोध के बाद भी बस्तर की जनता ने सहमति दिया नगरनाथ स्टील प्लांट लगाने को लेकर। और हमारी सरकार ने शासकीय, जब हम लोग सरकार नहीं थे तब भी माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उस समय अशासकीय संकल्प भी इन्होंने 19/7/2017 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि बस्तर जिला अंतर्गत नगरनार में NMDC आयरन स्टील प्लांट का निजी क्षेत्र में निजीकरण न किया जाए। और अभी वर्तमान सरकार में भी शासकीय संकल्प पारित किया गया ताकि अगर निजीकरण करना है तो छत्तीसगढ़ की सरकार को दे दिया जाए चलाने, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार चलाए और वहां के लोगों को स्थानीय रोजगार और बस्तर की भावनाओं के अनुसार काम कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को गोली से ही अपने पद से बाहर कर दिया और गोली लगाने से भी उनको रोक दिया गया। मतलब सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को नगरनाथ स्टील प्लांट वो बेचना चाह रही है। इसके विरोध में आदिवासी समाज भी, वो भी लगातार आंदोलित है और वो भी कल विरोध प्रदर्शन कर रही है। और 3 तारीख को पूरे बस्तर बंद का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, ताकि अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे तो बस्तर की जनता की भावनाओं को समझे और घोषणा कर दे कि नगरनार प्लांट नहीं बिकेगा। बस्तर की जनता की, वहां के आदिवासियों के, वहां के किसानों की भावनाओं को सम्मान किया जाएगा। और साथ ही NMDC मुख्यालय, हमारे पास अभी सभी तरह की सुविधाएं हैं जगदलपुर में, तो NMDC का मुख्यालय जगदलपुर होना चाहिए। ये भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं। सीधी बात है, क्योंकि NMDC भी सार्वजनिक उपक्रम है भारत सरकार का, इसमें इसको ऑक्शन करने की जरूरत नहीं थी, खर्चा लगा है क्योंकि जमीन हम लोगों ने कब देगा राज्य सरकार ने, किसानों की जमीन में उसको मुआवजा दिया गया है, तो सीधा सीधा जितना खर्चा है उसको ले लेते हैं, राज्य सरकार नहीं कर लेते और इसे नीति मापदंड दिखना बंद हो गया। भारत सरकार अब निकाम को दिया संचालित करने के लिए, उस समय भी अधिकारियों की बात की तो सेल चला रहा है, निकाम तो चलाती नहीं। NMDC भी अभी तक स्टील प्लांट नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने थोड़ा तो चलाया, नहीं चलाया तो सेल को दे दे, जिला स्टील प्लांट में अधिकारी संचालित कर देंगे, सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहेगा। फिर भी नहीं माने तो मैंने कहा कि राज्य सरकार को हस्तांतरित करो। अभी विधानसभा में जो सर्वसम्मति पारित हुआ उसको उन्होंने माना नहीं, तो तब ये अध्ययन ये करें किसी प्रकार में सार्वजनिक उपक्रम लगाने के लिए ही जमीन दी है, सार्वजनिक उपक्रम हवा पर लगेगी,
उसमें आरोप क्या है भाई किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, राज्य सरकार की जमीन को उसको भी दिया गया और उसमें स्टील प्लांट लगे सार्वजनिक उपक्रम से ताकि रोजगार मिले लोगों को। मूल उद्देश्य तो यही है, निजी हाथों में जाएगा किसको क्या लाभ मिलेगा, निजी व्यक्तियों को मिलेगा उसका लाभ। वो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रोज कर देते हैं। आशीष जी अभी हुआ कहाँ है, अभी तो इंस्पेक्शन करने आया, लेकिन नियम ऐसे बनाए गए कि हम राज्य सरकार से भाग नहीं ले सकते। मैं भी बोल रहा हूँ कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं हमको कि सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, वो टेंडर भी क्या लेते। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी सदन में इसका विरोध किया था। बीजेपी के विधायकों ने भी सदन में सरकार की सहमति दी, सरकार के साथ ये लोग थे। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बीजेपी में भी कोई अपील करेंगे क्या? मैं तो रमन सिंह जी पत्र लिखे थे उसको निजी हाथों न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सम्मति दी थी, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि बस्तर की छत्तीसगढ़ के हित में प्रधानमंत्री से अनुरोध करें कि निजी हाथों को न देखें। देखो जैसे कोयला स्कीम हुआ, टीवी स्कीम हुआ, सारे स्कीम लगाए, लेकिन आज तक आरोपित करता है। राजीव जी ने ये कहा कि हम केंद्र से पैसा देते हैं, वो राज्य में जाता है, राज्य से पैसा बाद में जाता है, सरकार में जिला जाता है, जिला से ब्लॉक में जाता है, फिर पंचायत में जाता है, फिर गाँव जाता है। तो सारे उस हिसाब से होता है कि अलग अलग मत में या दूसरे पैसे हो जाते हैं, ये कब 15% पहुँचता है। तो राजीव जी ने व्यवस्था की कि केंद्र सरकार सीधा पैसा है पंचायतों देगी। इस मामले में कहा तो उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करना और जाति धर्म के आधार पर तुम्हें प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं, धान हम खरीदते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। राज्य सरकार खरीदती है और था तो उन्होंने बोनस देने को मना कर दिया भाई। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मॉडल है, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का मॉडल, और जिसके सामने मोदी जी अपना गुजरात मॉडल को मेरा साथ बता नहीं पाया, मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मोदी मॉडल है क्या, ये तो बताया। हमने 5 साल में बता दिया कि आम जनता किस प्रकार से इसमें आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, शैक्षणिक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ऊपर लाया जा रहा है, सारे लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल, वो बताया मोदी मॉडल क्या है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 अक्टूबर को बस्तर आ रहे हैं, बस्तर बंद है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वाली मीटिंग है। देखिए सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री जी को आग्रह कर विधानसभा में आग्रह किया, ये सबसे बड़ी पंचायत है छत्तीसगढ़ की, उसका प्रस्ताव गया कि इसको निजी हाथों में देखे जाए। उसके बाद भी निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस्तर में जब भी हम लोग गए तो संभावनाओं को हम लोगों ने देखा है, और इसीलिए ऋषभ देव जी ने कहा किया कि ये गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि 2024 में सुधार 2024 में निजीकरण नहीं होगा। उसके पहले कभी
न भाजपा के लोगों न छत्तीसगढ़ से वास्ता था, न छत्तीसगढ़िया लोगों को वास्ता था, न छत्तीसगढ़िया संस्कृति से उनको वास्ता था। वो तो हमने रिवाज किए और उसके बाद छत्तीसगढ़ माता जी की तस्वीर और यहाँ की जो भाषा है उसको आगे बढ़ाने का काम, यहाँ के जो तीज त्योहार है आगे बढ़ाने का काम, वो सब आपका रोशन नकल कर हाँ, वो आरक्षण नीति अभी तक राजभवन में अटका हुआ। धीरे धीरे सर ये मोदी जी सभा में जाते हैं उनसे क्या ये बोलने का गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मोदी गारंटी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का भी था। मोदी गारंटी तो 15-15 लाख सब परिवार को देने का भी था। मोदी गारंटी किसानों का दुगुनी करने का भी था। मोदी गारंटी तो महंगाई कम करने का भी था। तो हुआ क्या पूरा? तो मोदी गारंटी ये है कि वो जुमलेबाज हैं और हमेशा आके जुमला फेंकते जाएंगे। सवाल मुझसे पूछोगे करने का क्या नियम है? अगर उद्योग समय पर कहीं न कहीं तो किसानों को वापस होने का नहीं, तो वो तो जैसे हमने गाड़ी विरोध किया था, दोबारा वापस कर दिया क्योंकि उसकी काम लग गया और वो सार्वजनिक वितरण के लिए था। आदिवासी जमीन को सार्वजनिक निजी को दिया गया, निजी व्यक्ति को नहीं दिया गया। देखिए, जैसे मेहमान आए हैं तो घर आए मेहमान का अपमान नहीं किया कैसा भी व्यक्ति आ जाए उसकी तारीफ भी करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, आप लोग घर आए बहुत अच्छा लगा। तो ये स्वागत का तरीका है हमारे डिस्कशन में, स्वागत कर सम्मान होगा उनकी उसमें तो कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि केंद्र में अभी कुछ छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा बताया है कि पूरा अभी बता देता हूँ, जो राजनीतिक कोयले में राजनीति मिलता है उसे पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 390 रुपये टिका, उसके हिसाब से 4147 करोड़ रुपया 4047 करोड़ रुपये भारत सरकार से हम वर्षों से मांग कर रहे हैं लेकिन वो दिया नहीं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में लगाया थे, उनकी सुनवाई अभी हियरिंग हुई है, उन्होंने भारत सरकार का 6 सप्ताह को जवाब दिया। नंबर 1 रीजन है ऐसा नहीं, मैं आपको एक सवाल पूछ चुका हूँ, बहुत सारे लोग उसका सवाल उत्तर हुआ नहीं है ना, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो 4047 करोड़ रुपया वो बचा, कोर्ट में गए ना सुप्रीम कोर्ट में, पता करिए। दूसरा, जो हमने चावल उसको बेचा उसका 6000 करोड़ रुपये बचा। तीसरा, आवास हमने किस्त दे दिया, उसका पैसा मिसिंग ग्रांट दिया। चौथा, जो जीएसटी कंपनसेशन मिलता था हर साल 5000 करोड़ रुपये बंद कर दिया, अब 60,000 करोड़ रुपये मिलना। तो 17-18,000 करोड़ के साथ तो ही लोग बता रहे 30,000 करोड़। ओपीएस से 13,000 करोड़ रुपया है, 17,000 ओपीएस तो पैसे दबाए बैठे हैं। तो ये 37,000 करोड़ रुपया हमको दे दे छत्तीसगढ़ कितना और हम तेजी निकाल सकते, ये तो रोक रहे हैं। तो लगातार आंदोलन कर, देखिए आप आंदोलन करने के लिए मीटिंग करा, आपके माध्यम से तो प्रदेश की जनता बताने के लिए कैसा हम कर रहे हैं ऐसे ही। हाँ,
मतलब 265 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा, पेमेंट के घोटाला हो गया। और नीति आयोग में प्रशंसा की प्रधानमंत्री क्यों है? नीति आयोग में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाता है और हर 15 दिन के 15 दिन पेमेंट किया जाता है। और बिलासपुर में आप बोलते गोबर की घोटाला हो गया। अब वो क्या ट्रांसफर में जो लिखा जाता है उसी पढ़ते हैं। तो अब ये आवास के लिए 7 लाख लोग दे दिए हैं, उसी ग्राम दे देंगे प्रधानमंत्री आवास का उनको पैसा देंगे कि हमारा आधा पैसा हम देते हैं, आधा पैसा उनको देना होगा, तो दे दी गए। और दूसरी बात है 2021 की जनगणना हुआ नहीं है, तो आगे जो लोग हितग्राही हैं उसको किस प्रकार से देंगे? हमने जो ऑफिस सर्विस थे उसको पता नहीं दिया। 10 लाख लोग हैं उसको दे नहीं क्या? और दूसरा केसी के बारे में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि यदि कोई शिकायत होगी हम जांच कराएंगे, जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल में केसी भर्ती में घोटाला हुआ था, इसमें 2.5 करोड़ का आदेश था, इसको उन्होंने माना क्यों? उसकी कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की? लेकिन आरोप क्या है ये भी पूछना चाहता हूँ। इतने दिनों में केसी करने के लिए एक भी शिकायत दिएगा? वो इतना करते हैं अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, अधिकारियों की शिक्षा होने के बाद यदि है तो हाई कोर्ट के आदेश करते भाई कि अब अधिकारी के बच्चे किसी भाग नहीं लेंगे, वो आदेश कर देते हैं, उसे करते हम तो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार तय कर रहे, भारत सरकार एक आदेश कर रहे, किसी अधिकारी या राजनेता के बच्चे पीएससी के में भाग नहीं लेंगे, तय कर रहे, नियम बना ले, हम उसे पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये वोट बैंक की बात नहीं, बस्तर के लोगों को खाना होगा। मैं तो कब से बोल रहा हूँ आपके सवाल रेल मुद्दे पर हम लगी रही पूरे छत्तीसगढ़ पर। पिछले समय भी पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जहाँ रेलवे स्टेशन पर हुआ है, वहाँ पर रुकी है। ये लगभग अभी तो बस्तर से जुड़ा हुआ मामला है और इसको अभी पूरी तरह से हम लोग बस्तर को फोकस कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगा अरे हो गया नहीं, वहां भी जा रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री नाम तक नहीं गए और 2 लिस्ट जारी हो गए तो टिकट भी नहीं मिली है। अपने कार्यकर्ताओं को धारक बना रहे, जबकि हकीकत कार्यकर्ता भी मालूम है और उनको भी मालूम है। थैंक यू।